हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का 6 चैप्टर विच इज कंबशन एंड फ्लेम। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है फ्यूल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ फ्यूल? फ्यूल एक्चुअल में है क्या? देखो, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके बर्न होने पर क्या हो, हीट एनर्जी इवॉल्व हो, तो उन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? फ्यूल्स। ठीक है, तो बस यही लिखा है। द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन। ये सारे सब्सटेंसेस क्या हैं? इन्हें जब हम बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल डोमेस्टिक पर्पसेस के अंदर, यानी हम इन्हें होम्स में यूज करते हैं या फिर कई सारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? फ्यूल्स। क्यों? क्योंकि जब ये बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। ठीक है, ये तो बात थी फ्यूल की। अब हम बात करेंगे गुड फ्यूल के बारे में। ठीक है, गुड फ्यूल के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन, रेडिली अवेलेबल। जो गुड फ्यूल है वो आसानी से मिल जाता है, चीप, सस्ता होता है, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। गुड फ्यूल को स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, बर्न्स एट अ मॉडरेट रेट। जो गुड फ्यूल होता है वो ना तो बहुत जल्दी बर्न करता है और ना ही टाइम लेता है बर्न होने के लिए। ठीक है, वो मॉडरेट रेट पर बर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस क्या करता है? रूम टेम्परेचर पर ही बर्न करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो गुड फ्यूल ऐसा नहीं होता कि बहुत जल्दी बर्न करना शुरू कर दे। ठीक है, और ना ही ये टाइम लेता है बर्न होने के लिए, तो ये मॉडरेट रेट पर बर्न करता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जो गुड फ्यूल है ऑब्वियसली क्या करेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। डज नॉट लीव बिहाइंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। जब गुड फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होगा तो वो अपने पीछे कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं छोड़ेगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी फ्यूल गुड फ्यूल कब होगा? जब वो पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कोई भी ऐसी हार्मफुल या पॉइजनस गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज नहीं करेगा जब उसका कंबशन होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फ्यूल एफिशिएंसी। कोई भी फ्यूल कितना एफिशिएंट होता है उसे एक्सप्रेस किया जाता है एक टर्म की हेल्प से, जिसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल। जब 1 किलोग्राम फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होता है, रिमेंबर कंप्लीट कंबशन, ना आधा कंबशन ना थोड़ा कंबशन। जब 1 किलोग्राम फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होता है तब कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलोजूल पर केजी। जो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसके यूनिट्स क्या हैं? किलोजूल पर केजी। ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? जब 1 किलोग्राम फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होता है तब कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, आप नीचे टेबल में देख सकते हैं अलग अलग फ्यूल की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू है। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन की। जब 1 किलोग्राम हाइड्रोजन का कंप्लीट कंबशन होता है तो कितनी किलोजूल एनर्जी इवॉल्व होती है? 1,50,000। ओके, और सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? काउडंग केक की। यानी जब 1 किलोग्राम काउडंग केक का कंप्लीट कंबशन होता है तो कितनी किलोजूल एनर्जी इवॉल्व होती है? 6,000 टू 8,000। ओके, आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, इन तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू सेम है। कितनी? 45,000 किलोजूल पर केजी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। कई बार क्या होता है, जब फ्यूल्स का कंबशन होता है तो कई सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं, जैसे कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड,
कोल, पेट्रोलियम, ये कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जब इनका कंबशन होता है, जब ये बर्न करते हैं तो कई सारे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। और ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये डेंजरस पॉल्यूटेंट्स हैं, जिसकी वजह से कई सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज होती हैं, जैसे अस्थमा, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोक्साइड गैस। ये जो फ्यूल्स हैं वुड कोल, जब इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो एक गैस इवॉल्व होती है विच इज कार्बन मोनोक्साइड, और ये बहुत ही जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है, ठीक है। द कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन, इसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर किसी कमरे के अंदर ये इनका कंबशन हो रहा है, कोयले का, वुड का, तो क्या होता है, इनकी इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोक्साइड गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, जो कि पॉइजनस है, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है बंद कमरे के अंदर पर्सन को नहीं सोना चाहिए जब उस कमरे के अंदर इन चीजों का कंबशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। कई सारे फ्यूल्स का जब कंबशन होता है तो एक गैस रिलीज होती है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming। अगर environment के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का concentration बढ़ जाए तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, ग्लोबली यानी पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, ठीक है। तो आपको पता ही है जब पूरे ग्लोबली जब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कई सारे एडवर्स इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। And the last one is burning of coal and petroleum release oxides of sulfur and nitrogen। जब कोल और पेट्रोलियम का कंबशन होता है तो कई सारे ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे ऑक्साइड्स? सल्फर के और नाइट्रोजन के, ठीक है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं। अब ये ऑक्साइड्स करते क्या हैं, ये रेन वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और उस रेन वाटर को एसिडिक बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन, ठीक है। तो आपको पता है एसिड रेन क्या कॉज करती है, इट इज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, सोइल के लिए, और ये कई सारी बिल्डिंग्स को भी डैमेज करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सीएनजी। देखो, द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। हम सबको पता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ऑटोमोबाइल्स यानी कार्स, बसेस, ट्रक्स, इन सब के अंदर कौन से फ्यूल्स यूज होते हैं, या तो डीजल या फिर पेट्रोल। लेकिन आजकल डीजल और पेट्रोल को रिप्लेस करके एक नया फ्यूल यूज किया जा रहा है जो कि है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सीएनजी है वो बहुत ही कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से इसे क्लीनर फ्यूल भी कहा गया है, ठीक है। तो सीएनजी जो है वो एक क्लीनर फ्यूल है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल आजकल ऑटोमोबाइल्स के अंदर किया जा रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।